नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शायद थोड़े परेशान करने वाले सवाल पर गौर कर रहे हैं। हम्म। क्या वाकई ज्यादा विकल्प होना हमेशा बेहतर होता है? हम्म। हमारे पास बैरी शॉर्ट्स के काम द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का हिंदी सारांश है, जो इसी दुविधा की गहराई में उतरता है। बिल्कुल। अक्सर लगता है कि जितने ज्यादा चुनाव उतनी ज्यादा आजादी और खुशी। पर क्या ये सच है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि विकल्पों की ये भीड़ हमें उलझा देती है, तनाव देती है और शायद कम संतुष्ट बनाती है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये विरोधाभास सच में सोचने लायक है। हम सब अपनी जिंदगी में से महसूस करते हैं, सुपरमार्केट से लेकर करियर चुनने तक। कैसे कोई चीज जो सतह पर इतनी अच्छी लगती है, यानी ढेर सारे विकल्प, वो अंदर ही अंदर हमारी खुशी और फैसले लेने की ताकत को कम कर सकती है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, ये विचार कि ज्यादा विकल्प असल में हमें फैसला लेने से रोक देते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ज्यादा रास्ते हों तो मंजिल आसान होनी चाहिए। हाँ, लगता तो यही है, पर होता यह है कि जब बहुत ही सारे विकल्प सामने होते हैं, तो हर एक का मूल्यांकन करना, तुलना करना, ये सब दिमागी तौर पर बहुत थका देता है। दिमाग जैसे हैंग हो जाता है। इसी को विश्लेषण पक्षाघात या एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। अच्छा, एनालिसिस पैरालिसिस। हाँ, हम सोचते ही रह जाते हैं, डरते हैं कि कहीं गलत ना चुन लें, और अंत में शायद कुछ भी नहीं चुन पाते। सोचिए, आजकल कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चुनना हो या ये मोबाइल प्लान ही लेना हो, कितनी उलझन होती है। सही कहा, ये तो रोज की बात हो गई है। अच्छा, मान लीजिए हमने हिम्मत करके कुछ चुन भी लिया, लेकिन फिर वो ख्याल आता है कि अरे यार, कहीं दूसरा वाला बेहतर तो नहीं था। वो जो छोड़े हुए विकल्प हैं, हाँ, उनका भूत सताता रहता है। इसी को शायद अवसर लागत कहते हैं ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो विचार है, ये बहुत शक्तिशाली है। हर हाँ के पीछे कई ना छिपी होती हैं। जब हम एक चीज चुनते हैं, तो हम उन सभी चीजों के जो संभावित फायदों को छोड़ रहे होते हैं जो हमने नहीं चुनी। हाँ। और ये सोच के शायद वो दूसरा वाला ज्यादा अच्छा होता, हमारे चुने हुए विकल्प की खुशी को भी कम कर देती है। और कई बार बाद में पछतावा भी होता है, भले ही हमारा चुनाव ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो अच्छा ही क्यों ना हो। इससे मुझे वो बात याद आ रही है जो सारांश में भी है, हाँ। कि इस मामले में लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो हमेशा सबसे बेहतरीन चीज की तलाश में रहते हैं, जिन्हें मैक्सिमाइजर कहा गया है। हाँ, मैक्सिमाइजर। और दूसरे वो कि ठीक है भाई, काम चल जाए वाली चीज से संतुष्ट हो जाते हैं, सैटिस्फाइसर। जी। ये मैक्सिमाइजर ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? खंगालते हैं, तुलना करते हैं, और ये पक्का करना चाहते हैं कि उनका चुनाव एकदम परफेक्ट हो। हाँ, परफेक्ट। हाँ, इस चक्कर में उनकी उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं, और जब कोई भी चीज उम्मीद से थोड़ी भी कम निकलती है, तो उन्हें भारी निराशा होती है। साथ ही उन्हें वो अवसर लागत का एहसास भी ज्यादा होता है। अच्छा। वहीं सैटिस्फाइसर्स जो हैं, वो अपने लिए एक मयार तय करते हैं, जैसे इस बजट में ये फीचर काफी हैं। जैसे ही कोई विकल्प उस मयार पर खरा उतरता है, वो उसे चुनकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा नहीं चाहिए, बस मेरे लिए अच्छा चाहिए। मतलब गुड इनफ। बिल्कुल गुड इनफ। नतीजा, वो अक्सर ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। और ये लगातार चुनते रहने का सिलसिला, सुबह क्या पहने से लेकर रात को क्या खाएं तक, और बीच में काम के तो अनगिनत फैसले होते ही हैं। ये हमारी दिमागी बैटरी भी तो डाउन करता होगा। सारांश में इसे निर्णय थकान या डिसीजन फटीग कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है। जैसे हमारे शरीर की ताकत सीमित है, वैसे ही हमारे दिमाग की फैसले लेने की क्षमता भी लिमिटेड है। हर छोटे बड़े चुनाव के साथ हमारी ये मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, तो दिन के आखिर तक या जब हम बहुत सारे फैसले ले चुके होते हैं, तो हमारी फैसले लेने की क्वालिटी है वो गिर सकती है। अच्छा, मतलब हम शायद उतने अच्छे निर्णय नहीं ले पाते। हाँ बिल्कुल, हम शायद आसान रास्ता चुन लें, या आवेग में फैसला कर लें, या टाल दें, सिर्फ इसलिए कि दिमाग थक चुका है। उसे और बोझ नहीं लेना। तो कुल मिलाके इतने सारे विकल्प, इतनी आजादी का एहसास, फिर भी खुशी कम। ये कैसा चक्कर है? ये विरोधाभास थोड़ा निराशाजनक नहीं? ये विरोधाभास ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। होता क्या है कि विकल्पों की बाढ़ हमारी उम्मीदों को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, अवास्तविक रूप से। उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जी, हमें लगता है कि जब इतने सारे ऑप्शन थे तो हमारा चुना हुआ नतीजा एकदम शानदार, परफेक्ट होना चाहिए। पर असल जिंदगी में शायद ही कभी सब कुछ परफेक्ट होता
है ना? हाँ, वो तो है। तो जब नतीजा हमारी बढ़ी हुई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें निराशा होती है, भले ही वो नतीजा अपने आप में बुरा ना हो। खुशी सिर्फ विकल्पों की संख्या से नहीं आती, शायद हमारी उम्मीदों और संतुष्टि के स्तर से ज्यादा जुड़ी है। तो इस गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? लगता है वही पुरानी कहावत, कम ही ज्यादा है। सारांश का सबक भी यही लगता है कि हमेशा सबसे अच्छे की अंधी दौड़ में भागने के बजाय कभी-कभी विकल्पों को सीमित करना, पर्याप्त अच्छे से संतुष्ट होना और सोच समझकर फैसले लेना शायद हमें ज्यादा सुकून और खुशी दे सकता है। अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाना शायद ज्यादा फायदेमंद हो। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल शायद सबके सोचने के लिए छोड़ जाना चाहिए। क्या हम अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों की पहचान कर सकते हैं? कुछ एरियाज जहां हम जानबूझकर कॉन्शियसली विकल्पों को कम करके ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा शांति और शायद गहरी संतुष्टि पा सकते हैं। ये विचार करने लायक बात है।